नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर और पुलों पर पानी भर गया, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया। कई इलाके में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, तो कई इलाकों में जो घर से बाहर गए वो घर में वापस नहीं लौट पा रहे। राजधानी भोपाल में भी हालात अच्छे नहीं है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। तस्वीरें आपके सामने। कई इलाकों में बिजली गुल है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। बाहर देखो तो पानी, लेकिन पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हवाई यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, रेल यातायात प्रभावित हुआ। आसमानी आफत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमारा सिस्टम कितना तैयार है, और आज इसी पर हम करेंगे आपकी बात। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देखिए। विदिशा, जबलपुर, मुरैना और आगर मालवा की तस्वीर। पानी में कैद शहर और गांव। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात यहां पर खराब है। और ये 5 तस्वीरें भोपाल की। तो राजधानी भोपाल में आप देखिए किस तरीके से जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बनी। आवाजाही में कितनी परेशानी हुई। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। सीएम शिवराज ने अपील की लोगों से कि खतरनाक जगहों पर न जाएं, जान जोखिम में न डालें। राजधानी पानी पानी हो गई। दिन भर बिजली कटौती की समस्या से लोग जूझते रहे, और शाम होते होते जब अंधेरा छाया तो असलियत सामने आई कि लगभग 70 से 80% जगहों पर बिजली नहीं है। ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। ब्लैकआउट कई जगहों पर हो गया है। बड़े तालाब में क्रूज तक डूब गया, आधे आधे नाव डूब गए। परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उससे दूर दूर तक अभी उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर एक और आम जनता यहां पर जूझ रही है, इस बारिश से और बाढ़ से। दूसरी ओर इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। क्या कहना है सरकार की ओर से, और कांग्रेस किस तरीके से हमलावर इस पूरे मसले पर, सुनवाते हैं आपको। प्रदेश के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति है, नदी नाले उफान पर हैं, बांधों के अंदर लीकेज की बातें सामने आ रही है। कई लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है, पेड़ गिर चुके हैं, आवागमन बंद हो चुका है, गांवों का आपसी संपर्क टूट चुका है। और ऐसे में सरकार की मैदानी कार्रवाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। अमित शाह जी का दौरा चल रहा है। भोपाल की स्थिति बात करें तो प्रदेश की राजधानी के 80% इलाकों में रात 3 बजे से बिजली गायब है। कोई सुनने वाला नहीं। पीने के पानी का संकट सामने, और ऐसे में जिम्मेदारों को जनता ढूंढ रही है। देखिए, कांग्रेस का काम है सिर्फ आरोप लगाना। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की प्राकृतिक जनित ये आपदा है, साइक्लोन है, जिसमें आंधी तूफान जैसी परिस्थितियां हैं, तेज हवा के साथ भारी बारिश है, पेड़ गिर गए हैं, वृक्ष गिर गए, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हुए हैं, खंभे गिर गए हैं, नदियां उफान पर हैं, गेट खोले गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं। ऐसे में प्रशासन का पूरा अमला, चाहे विद्युत विभाग हो या लोक निर्माण से जुड़ा विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, सारे लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। और कांग्रेस यदि इस पर राजनीति करती है तो बहुत शर्म का विषय है। तो इससे पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ अहम सवाल कि एमपी में बारिश लगातार, शहर से गांव तक जल प्रहार। आखिर क्यों इस तरीके के हालात आप बने? यहां पर पानी की कैद में गांव और शहर, सरकारी सिस्टम फिर से क्यों लाचार हो गया कुदरत के कहर के सामने? भोपाल में बिजली पानी गुल है। कांग्रेस और बीजेपी में सियासत आखिरकार फुल क्यों है? पहले इसका रास्ता यहां पर निकाला जाए। तो एमपी में कुदरत के साथ सिस्टम की मार, आपदाओं से निपटने के लिए हम आज तक क्यों नहीं है तैयार? ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो आज आपकी बात में चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। गोविंद मालू हैं बीजेपी नेता, अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आज इस स्थिति से हम लोग क्यों जूझ रहे हैं? प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी हमारी कम क्यों पड़ जाती है हर बार? देखिए, प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा है। तैयारी इस बात के लिए कि कोई जान माल की हानि ना हो, लेकिन अचानक आंधी तूफान आएगा और पेड़ गिर जाएंगे, तो पेड़ कोई आपके हाथ में नहीं है उसका गिरना, उसकी स्ट्रेंथ। हर पेड़ को स्ट्रेंथ तो नाप नहीं सकते। नदी नाले यदि उफान पर हैं, पानी आएगा तो उफान पर होंगे ही। जो ऊपर रोड हैं, आपने देखा लिंक रोड पर भी भोपाल में, वहां भी पानी जमा है। वीआईपी रोड के वहां पानी आ गया। तो देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा, तो उसमें नाम ही प्राकृतिक, नेचुरल। जो जब नेचर ने कोई कहर ढाया तो उससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, उससे
जान माल का नुकसान न हो, नागरिकों को राहत मिले, इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाने हैं, जो उनको सुविधाएं मुहैया की कराई जानी हैं, और जो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी कुछ उपाय हैं, उसके लिए सरकार का सारा अमला पूरे दिन रात परिश्रम करके लगा है। और पानी कोई हमारे हाथ में स्विच नहीं उसको ऑन ऑफ कर दें हम और उसको बंद कर दें, क्योंकि जब लगातार 2006 में भी पानी गिरा तब भी जल प्लावन हुआ था भोपाल में, और अब तो भोपाल में रिकॉर्ड टूट गया, 65-66 इंच पानी, 67 इंच का जो रिकॉर्ड है उसको छूने जा रहा है। अनेक प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी पानी, जब इकट्ठा पानी 2 घंटे लगातार मूसलाधार गिरेगा तो ड्रेन की समस्या, तो कितना भी बड़ा ड्रेनेज सिस्टम हो, कितने भी बड़े उसमें निकास की व्यवस्था हो, थोड़ा बहुत तो अवरुद्ध होगा ही, लेकिन उसके बाद उससे तुरंत निपटना, तुरंत लोगों को राहत देना, वो भी काम है। दूसरा, कुछ निजी जो कॉलोनियां हैं, हाँ। उसमें जो सिस्टम है उनके, वो उन्होंने अब एक एक जगह, सरकार को ये चेक नहीं किया जा सकता, वो अपने जो कैंपस बने हैं उसमें उन्होंने ड्रेन की व्यवस्था किस हिसाब से की है और वहां पर पानी भरा गया, तो उसके लिए भी आगे के लिए उनको हिदायत देना, उनका जो निजी जो ये कैंपस हैं उनको कि पानी के निकास का व्यवस्था बराबर करें, लेकिन उसके बावजूद कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा अमला लगातार लगा है रेस्क्यू के लिए, और दूसरा इस आपदा को दूर करके पेड़ हटाने, तार वापस बिछाने, इलेक्ट्रिक की लाइन को फिर से दुरुस्त करने में, इसलिए चलिए, इसमें थोड़ा समय ठीक है, थोड़ा समय लेकिन लगेगा। ये ठीक है, भगवान प्राकृतिक का, आपदा है चूंकि, तो ईश्वर का इसमें कहर बहुत है। ज्यादा मजबूरी भी नजर आती है सरकार की, इसमें सियासत वाली बात नहीं है। लेकिन अजीत भदौरिया जी, आप थोड़ा इस बात को समझाइए कि सरकार को निशाने पर कांग्रेस ने यहां पर लिया कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर ठीक रहती पहले से तो शायद इतनी ज्यादा मुश्किल यहां पर नहीं होती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं आशुतोष जी। आपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र का अभी बयान, उन्होंने अपना वक्तव्य किया, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान। यही क्रोनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तक अपना रही। भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने हर जिम्मेदारी से हाथ पल्ला झाड़ लिया। 18 घंटे से प्रदेश की राजधानी में बिजली नहीं है, पानी के लिए लोग बेहाल हैं, पीने के पानी के लिए, परंतु शहंशाह वजीर पधारे हुए हैं, उनकी आवभगत में पूरी सरकार लगी। कह रहे प्राकृतिक आपदा आई है तो इसमें हम क्या करें, प्राइवेट निजी कॉलोनियों ने अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया तो इसमें हम क्या करें। अरे 18 साल से श्रीमान जी आप सरकार में हैं, आप नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरा आके करेगा। आप इस्तीफा दे दीजिए, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। आपके धार में आपका डैम टूट जाता है, आपकी सरकार डैम टूटने से पानी का मिट्टी हटाकर लोग पानी का बहाव को डाइवर्ट करने वाले लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को सम्मानित करती है। कितना गैर जिम्मेदाराना कार्य किया इस मध्य प्रदेश सरकार ने। परंतु जिस सार्वजनिक कंस्ट्रक्शन ने सबलेटिंग करके इस बांध को बनाया, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई के लिए किसी ने भी चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की भैया? क्योंकि उस सार्वजनिक कंस्ट्रक्शन के एमडी का, डायरेक्टर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ रिश्तेदारी है, उसके साथ फोटोग्राफी है, खर्चा उठाता है लोगों के, इसलिए नहीं की। तो इसलिए ये चीजें आपके मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी, जो मध्य प्रदेश में 17 साल से लोगों को जुमलेबाजी कर रहे हैं, मामू बना रहे हैं, उनकी विधानसभा है बुधनी मालू जी, उसमें एक सलकनपुर में आज ही 300 करोड़ के तालाब को फूट गया है पानी की वजह से। तो भाई उस पे भी कार्रवाई की जाए। जब तक आशुतोष जी जिम्मेदारी सरकार अधिकारियों पे, मंत्रियों पे, कर्मचारियों पे नहीं लेगी, तब तक इस तरीके की बाढ़ की विभीषिका लगातार आती रहेगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, हर साल होता है मुरैना में चंबल का पानी हर साल ओवरफ्लो होता है, उन गांवों को खाली किया जाता है। क्यों नहीं उसके ऊपर कोई परमानेंट उपाय किया जाता है। शिवपुरी शहर में लगातार 4 साल से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं शिवपुरी शहर के लोग। अच्छे से अच्छे घरों में 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। क्यों नहीं उसका परमानेंट इंतजाम किया जाता? 2 दिन तक शासन प्रशासन से लेके सरकार के मंत्री, संतरी, कलेक्टर, सीएमओ सब विधवा विलाप करते हैं। जब पानी
सूरज निकल जाता है, पानी शांत हो जाता है, अपने आप 4 दिन लोग चिल्ला के चुप हो जाते हैं। परंतु सरकार कोई लायबिलिटी नहीं झेलती, सरकार को ये नहीं चाहती कि इसका परमानेंट इलाज किया जाए। आशुतोष जी, जब तक सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रहेगी और उसके प्रवक्ता और नेता इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान ऑन स्क्रीन देते रहेंगे, तब तक ये विभीषिका इस प्रदेशवासियों को झेलना पड़ेगी, ये झेलना पड़ेगी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। एक मेहमान और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालिए सत्यप्रकाश जी, कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि चूंकि प्राकृतिक आपदा है, लगातार इतनी बारिश हो जाएगी तो फिर प्राकृतिक आपदा से निपटने का कोई तरीका नहीं। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कुछ कमी हो, अगर बचाव और राहत कार्य में कुछ कमी हो तो आप सवाल उठा सकते हैं। जी अजितोष जी, देखिए, जब मध्य प्रदेश में हालात सामान्य बारिश से बहुत अधिक हो, तो देखिए, जब भी कोई प्लानिंग किसी चीज को फेस करने की बनाई जाती है तो निश्चित रूप से मानिए उसमें 10% प्लस माइनस किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती तो उन हालातों में सरकार के सामने डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और लोगों की जान बचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक वही हालात कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकारों को एक बड़ा प्लान करके ही आगे भविष्य में ऐसे हालात प्रदेश के ना बने, उस पर विचार करना पड़ेगा। पहले तो क्या है, लगातार जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण होने के साथ साथ देखिए, आप पहले भी बारिश होती थी, आज के 50 साल पहले जाइए तब भी बारिश होती थी, लेकिन बाढ़ नहीं आती थी क्योंकि उस समय डैम नहीं होते थे। डैम तो बनाए जाए, लेकिन डैम की स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान दिया जाए, स्ट्रेंथनिंग पर ध्यान दिया जाए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया जाए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सबलेट जो सिस्टम चल रहा है, प्रैक्टिस है मध्य प्रदेश में स्पेशली, कि एक ने ठेका दूसरे को दिया, दूसरे ने दूसरे को दिया, और उसमें भी कमीशन खोरी अधिकारी कहीं ना कहीं उससे पुअर क्वालिटी का काम होता है। लीगली ये कहीं भी अलाउ नहीं है सबलेट करना, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही है, सबलेट करना, कुछ पार्ट को सबलेट किया जा सकता है पर पूरा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है कि शहरों में जो बारिश होती है, उस पानी को जब पूरी सड़क को हम पक्का करते चले जा रहे हैं, केवल वो भी कमीशन खोरी का खेल है, क्योंकि पार्षद लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ काम कराते हैं और सीधा सीसी रोड डलवा देते हैं। उनको ये पता नहीं कि ये फिजिबल है या नहीं, जो पानी बारिश होगी या पानी जाएगा कहाँ। आप भले कुछ भी सिस्टम डेवलप कर लें, कागजों में कुछ भी कह लें कि हम वाटर के लिए कंजर्वेशन के लिए फलानी चीज कर रहे हैं, ढिमकी चीज है, लेकिन जब तक हम वाटर को रिचार्ज करने का सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, यानी कि ऐसी भूमि या ऐसे रोड्स नहीं बनाएंगे जिसमें पानी रिचार्ज हो सके, तो वो पानी तो फ्लो होगा, और अब उसका कंट्रोल या उसका ड्रेनेज को निकालने का सिस्टम डेवलप नहीं किया जा रहा। हालांकि भोपाल के हालात खराब ज्यादा बारिश के कारण हैं, लेकिन वहां के सिस्टम में उतनी बुराई तो मुझे नहीं दिखती, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के हालात इतने खराब हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्युनिसिपैलिटीज हो, वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम इस पर ही डिपेंड करता है कि वो काम लोगों की जरूरत के लिए नहीं, केवल और केवल पार्षदों की कमीशन या अधिकारियों के कमीशन के लिए हो जाते हैं। भले ही सरकार की मंशा बहुत अच्छी रहती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैं आपको फिर कहूं, कुछ ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ये केवल इसलिए नहीं कि हमने रोड पक्का कर दिया इसलिए हमको वोट मिल जाए, हमको ये देखना पड़ेगा कि कल का जो हमारा बच्चा है, यानी आने वाली जो पीढ़ी है, वो इन सब चीजों को कैसे फेस करे। डेवलपमेंट उस प्रकार का होना चाहिए। आप देखिए, नाली सिस्टम बंद है, नालियां बनती नहीं है, पूरी रोड बन जाती है। नालियों के साइड में पहले आपने देखा होगा कि जो डंबर के रोड होते थे, वो रोड से पानी नीचे जाता था, लेकिन अब पूरे के पूरे शहरों में आप वो, क्योंकि उसमें कमीशन खोरी ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो आप एस्टिमेट जिसका उसका बनता है, उतना एस्टिमेट इसका नहीं बनता है। हाल ही में आपने जो डैम का सीन देखा है धार जिले का, वो कहीं ना कहीं एक बुरी प्रथा का बड़ा प्रमाण है। लेकिन सरकार के मामले में मैं फिर कहूंगा कि हर जगह भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर लेते हैं। गोविंद मालू जी, देखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तब परीक्षा नहीं होती। परीक्षा तभी होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, और अभी परिस्थिति प्रतिकूल है। यही वजह है कि विपक्ष भी आप पर सवाल उठा रहा है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने निजी जो कॉलोनियाँ हैं उसका जिक्र किया, तो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको देखने का भी कुछ सिस्टम तो है ही, यहाँ पर सरकार की ओर से बनाया गया।
अब नीचे के लोग जो कर रहे हैं, क्या उसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, या फिर सरकार इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति हो जाती है, कहीं भी प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसको देखते हुए कोई भी काम किया जाता है, और इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, सरकार, मैंने कहा ना कि ये शहरीकरण हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर जो प्लानिंग बनती है वो अभी भी हमारे विद्वान साथी ने बताया कि 10% माइनस प्लस करके उसको चलाया जा सकता है, लेकिन अगर 50% या 80% कुछ हो जाएगा तो उस समय एकदम से दिक्कत आती है। लेकिन कुल मिलाकर ड्रेन होता रहे पानी, निकलता रहे। और जहाँ तक बांध बनाने का सवाल है, पहले भी बाढ़ होती थी, लेकिन बांध भी विकास के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद में उससे आपदा का प्रबंधन भी जरूरी है, जो कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। कांग्रेस को तो आरोप लगाना कि अमित शाह जी आए और सब लोग उसमें लग गए इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। इनका जमाना होता तो पूरा भोपाल डूब गया होता अभी तक, तो इतने पानी में। इनके समय में किस तरह से जल प्लावन होता था, पूरे गरीब लोग जहाँ बस्तियाँ उसमें पानी पानी त्राई त्राई मच जाती थी, लोग बर्तन उनके कपड़े वो बह जाते थे। ऐसी स्थिति नहीं आई। और जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य जो कि सड़क पर उतरे वो देखें किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सबको उतरना है, क्योंकि अमला अपना काम करता है, लेकिन हमारी नज़र, जनप्रतिनिधियों की नज़र भी उस पर होना चाहिए कि कहीं कोई कोताही बरत रहा है तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सिस्टम का सवाल है, आधुनिकता के साथ न केवल रोड्स बन रहे हैं बल्कि ड्रेनेज सिस्टम और जो ये लाइन डल रही है सीवरेज की, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की डल रही है। जिस तरह से ये नालियों की जगह पर अभी नालियों के साथ साथ जो वहाँ पर ये अलग अलग जगह पर उसको ड्रेन करने के लिए जो सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हाँ, मैं तो इंदौर की बात करता हूँ, मैक्सिमम जगह पर हमने वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाए, उसके लिए प्रोत्साहन भी दिया, उसके लिए संपत्ति कर में भी छूट दी। तो कई जगह पर अभी तो एक अभियान चलाया था कि वाटर रिचार्जिंग सिस्टम सब लोग लगाएं ताकि पानी जमीन में जाए। उसके बाद जब इकट्ठा पानी 5, 7, 8, 10 इंच गिरता है, कल 12 इंच पानी गिरा, इकट्ठा पानी आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जान माल की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य, और उसमें पूरी तरह से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। पूरे अमले को लगाया है, एमपीबी के सारे लोग, कर्मचारी, सारे इंजीनियर्स लगे हैं। किस तरह से पेड़ गिर गए उनको उठाकर वापस तारों, लेकिन राजधानी का हाल देखिए, प्रवाह हो, चंबल का हाल देखिए, कई जगहों का हाल देखिए, हाल बहुत बेहाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वाकई हकीकत में ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, अचानक 10-12 इंच पानी गिरेगा, ठीक है, अजीत भदौरिया कुछ जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं। पानी गिरेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मालू जी, ये कांग्रेस के जमाने में तो सड़क भी नहीं थी, नाली भी नहीं थी, गटर भी नहीं थी, आता हूं सर, सब बंद हो गया था। और अब तो हमने इस सिस्टम गोविंद मालू जी, अजीत भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर, आप ही की बात पर शायद क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं। हाँ, अजीत भदौरिया। मालू जी, आप कांग्रेस के सरकार के बनाए हुए स्कूल में ही पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, आप कि बिना पढ़े रह गए। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी ना। आप तो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि कांग्रेस की समय तो कुछ था ही नहीं। पहली चीज छोड़िए, अब मैं आशुतोष जी आपकी टीम को आपसे विकास ही नहीं हुआ आपके समय। मैं आता हूँ गोविंद मालू जी। मध्य प्रदेश की राजधानी पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश की राजधानी में पानी भरा, बिजली गुल है। अगर कहीं श्री माननीय महापौर महोदया, कोई मंत्रीगण कोई दिखे हों जनता के बीच में जाते हुए, तो मुझे कृपया करके उसके विजुअल के आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को उसके दर्शन हो जाएं। परंतु हाँ, मुझे दिखे जरूर बुके ले लेके, महंगे बुके ले लेके शहंशाह वजीर की अगवानी में एयरपोर्ट पे खड़े, एयरशिप पे खड़े, वहां मंत्रीगण जरूर नजर आए राजधानी भोपाल में। ये स्थिति है। अरे भाई, आपका तहसीलदार बह जाता है, आपका आरआई बह जाता है, हमारे विधायक की विभीषिका में बच्चे बह जाते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन स्क्रीन बैठ के ये कहते हैं कि चलो जान माल की हानि नहीं हुई, राहत की बात है। अरे और क्या जान माल? आप हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, अपने विधायकों को देखिए, अपने जनप्रतिनिधियों को देखिए, कहाँ है वो? क्या चाहिए आपके धार में ही, आपके बगल में धार जिला है। सवाल तो उसी पर उठेगा जो सत्ता में है गोविंद मालू जी। अरे 18 साल से सत्ता में है आशुतोष जी।
देखिए मैंने क्या कहा, कोई अगर जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है यहाँ काम कर रहे हैं पर कि जनता के बीच में जाए। जनता ने आखिरकार उन्हें चुना है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। पूरी उनको प्रोत्साहन भी दे और जनता को भी राहत दे। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ये पूरा इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, कांग्रेस ने हमला बोला यहां पर बीजेपी पर कि जनप्रतिनिधि उनके नहीं पहुंचे, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी क्या पहुंच रहे हैं, और एक विकल्प क्या कांग्रेस की ओर से भी कोई रास्ता सुझाया जा रहा है कि इस मुश्किल हालात से कैसे निकलें? ये थोड़ा समझाइए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। अजित जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो ये हालात दिखा रही है भय, ना केवल रूलिंग गोविंद माली जी, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधि है, हाँ। या आम पब्लिक, सबकी जिम्मेदारी, हम सब चारों बैठे इनकी भी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस प्रदेश को इन हालातों से बचाएं। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, वो चीज पर विचार करना ही पड़ेगा। एक तो अलर्ट, जब आपको हर बार अलर्ट मिलता है, अलर्ट से पहले आप उन चीजों को ठीक क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे भोपाल रीजन, मालवा रीजन, कुछ बुंदेलखंड का जो मेन पार्ट नहीं, बघेलखंड का कुछ पार्ट, जो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण जो इफेक्टेड होता है, तो कई बार वो मालवा की पट्टी से होता हुआ गुना को क्रॉस करते हुए भोपाल की तरफ जाकर राजस्थान और गुजरात में घुस जाता है। तो अभी हालात क्या है कि गुजरात राजस्थान की तरफ नहीं जाए, ये हर साल होता है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग थोड़ा सा ड्राई रहता है। तो जब कभी जिन नदियों की अपस्ट्रीम में अधिक बारिश होती है तो जो डाउनस्ट्रीम के जो क्षेत्र हैं उनमें हमेशा ऐसे हालात बनते हैं, भले ही बारिश उस इलाके में कम हो। तो क्या इसके लिए बेल प्लान स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए कि जिसके लिए हम इसको कैसे फेस करें? ये केवल बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट लगातार 18 साल से एक पीरियड को छोड़ के सत्ता में है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता हर सरकार को है। और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जब मामला आपने कहा बांध वाकई कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए बहुत जरूरी चीज है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय में ये चीज आई थी, नेहरू जी इस चीज को लाए और भाखड़ा नगर डैम उसका बड़ा उदाहरण भी है, नो डाउट। लेकिन बांधों की क्वालिटी अगर पुअर होती है तो वो कितनी खतरनाक या जान मान के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर देती है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए इस चीज पर, ऐसे मामलों में, खासकर इन मामलों में जिन पर ज्यादा जनता का नुकसान होने की संभावना होती है, फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं आपको फिर कहूं, राजनीति करना एक अलग चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो सरकार को घेरेंगी, चाहे आपदा हो या कोई भी स्थिति हो। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार को बहुत गंभीर रहना होता है आमतौर पर, जिससे कि सरकार उनको ना गिर पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अपोजिशन पार्टी भी कहीं ना कहीं जनता के प्रति उतनी ही रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होती है, इसलिए उसको भी ऐसे हालातों में अपने भरसक सरकार का साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वक्त होता है। ये क्रिटिसिज्म या दूसरी चीजों का नहीं है। जब वक्त हो, असेंबली हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जब माहौल हो, उस समय जब पानी गुजर जाए उसके बाद बात करें। अजीत भदौरिया जी, मुझे ये समझाइए कि यहाँ पर देखिए कोशिश सरकार से जाहिर है कि सवाल पूछ रहे हैं, सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ पत्रकार के तौर पर और सवाल आप भी पूछ रहे हैं विपक्ष के तौर पर, लेकिन सवाल पूछने से ज्यादा एक चीज और भी है कि कोई एक विकल्प सुझाया जाए यहाँ पर, सरकार को कुछ रास्ते बताए जाए यहाँ पर, ताकि इस तरह की जब भी प्राकृतिक आपदाएं आए तो लोगों की सुरक्षा सबसे पहले हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, और भी जो चीजें हैं, जो निर्माण कार्य है, उसको लेकर भी आप सवाल यहाँ पर उठाइए, सरकार से पूछिए, उनको रास्ता दिखाइए, विकल्प दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं आदरणीय आशुतोष जी। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम किया इस मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे कोविड काल आया, रेमडेसिविर के इंजेक्शन आदरणीय कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराए। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने बात की थी कमलनाथ जी से, रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रेमडेसिविर अपने स्रोतों से मंगाए, मध्य प्रदेश को दिलवाए। उन्होंने ऑक्सीजन टैंक, सत्यप्रकाश जी इस बात से सहमत होंगे, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी तक आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन टैंकों से काम चला है सरकारी अस्पतालों में, पहली चीज। दूसरी चीज आदरणीय आशुतोष जी, सरकार को सबसे पहले प्रायोरिटी पे पोस्टिंग करना पड़ेगी, कमीशन खोरी बंद करना पड़ेगी। जो कैटेगरी वाइज अच्छा काम करते हैं अधिकारी, उनको फील्ड पोस्टिंग देना पड़ेगी, परंतु कमीशन खोरी अंडर द टेबल पोस्टिंग होगी
तो जो धार का परिणाम हुआ वैसे परिणाम लगातार आएंगे। और हमारे जो ठीक है। विश्लेषक बैठे हैं पत्रकार, एक आखिरी कमेंट गोविंद मालू उन्होंने जी। साफ तौर पे कहा, सर आखिरी कमेंट उन्होंने आपसे। साफ तौर पे पूरे कुछ प्रदेश रास्ते, का कुछ विकल्प आधारभूत सुझाए गए यहाँ पर। संरचना ध्वस्त हो चुकी थी जो हमने 18 साल में बनाई है। और विकल्प क्या विकल्प, आप तो सड़क पे दिख ही नहीं रहे कहीं और बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आपके विधायक जो स्थानीय विधायक है भोपाल में वो कहाँ थे, कोई दिखा? बाइट देने में व्यस्त थे बस सरकार के खिलाफ। अमित शाह जी आ गए तो बोले उस दौरे में लगे। आपको तो राजनीति करना है, आपको जनता का हित नहीं देखना है। जनता उस समय कहीं कोई तकलीफ है तो उनको दूर नहीं करना है। आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके नेता कहाँ थे? सब बयान देने में व्यस्त थे। किस तरह सरकार को अमित शाह जी देखिए, हाँ तो वो तो सब हो गई अगवानी। चलिए सर, कोशिश यही होनी चाहिए। बिल्कुल समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही होनी चाहिए कि संयुक्त रूप से कोशिश यहां पर की जाए कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आए तो उससे निपटने का कोई एक रास्ता, कोई विकल्प पहले से तैयार हो। बहरहाल आपकी बात में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।